हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकला। बेटे ने सोचा, अब घर से बाहर आए ही हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना खिला दूँ। दोनों बाप और बेटा एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। बाप ये देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उसे उसके सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त बाप इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने आता था। बाप खुशी में अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है कि मुझे याद है पिताजी, इसलिए मैंने सोचा आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश यानी शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। चूँकि पिता बहुत बूढ़ा और कमज़ोर है, कुछ खाना उनकी कमीज पैंट पर गिर जाता है। ये देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना खाना भी नहीं आता, लेकिन उस बूढ़े बाप के बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतज़ार करता है। जब पिता अपना खाना ख़त्म करता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम ले जाता है और उनके कपड़ों पर लगे दाग को साफ़ करता है। दाग साफ़ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी फेरता है और उनकी आंखों पर उनका चश्मा लगाता है। जब वे दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि किस तरह उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है। बिल देकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़े जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा, तुम यहाँ बैठे हर बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और एक पिता के लिए एक उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतने दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसे तुम सेवा कर रहे हो, वो देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। तो गाइज़, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।